नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत व पुनः आभार। आज मैं गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के अत्यंत ही महत्वपूर्ण पक्ष सत्याग्रह की तकनीकों के संदर्भ में गांधी जी के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गांधी जी का मानना था कि सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष में सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ सामूहिक संघर्ष के अतिरिक्त व्यक्तिगत अथवा घरेलू संघर्ष में भी सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। सत्याग्रह को भी एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। आत्मसंयम और आत्मबल के द्वारा व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी सत्याग्रह के माध्यम से कर सकता है। गांधी जी के मतानुसार सत्याग्रह एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसमें सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, आत्मबल, मानवतावाद इत्यादि तत्व स्वतः ही निहित हैं। व्यक्ति यदि ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना रखता है, तो निश्चित रूप से वो निरंतर कर्म करता हुआ अपने साध्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और अपने साध्य की प्राप्ति में सफल भी होता है। गांधी जी का यह भी मानना था कि सत्याग्रह के साधन का प्रयोग करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संवैधानिक उपायों व तकनीकों का ही प्रयोग किया जाए और सत्याग्रह आंदोलन को आरंभ करने से पूर्व अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए सर्वप्रथम उस समस्या के समस्त पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके संदर्भ में जितनी भी सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, उनका संग्रहण करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। यदि सत्याग्रही पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से संवाद करता है, वार्ता करता है और उससे संबंधित समस्त पक्षों का, तथ्यों का संग्रहण करता है और तत्पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए अपने प्रयास करता है, तो समस्या का समाधान निश्चित ही अवश्य संभावी है। गांधी जी का यह भी मानना था कि सत्याग्रह आंदोलन को आरंभ करने से पूर्व यह भी जानना चाहिए कि जो समस्या है उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलू क्या हैं और इसके लिए गांधी जी स्वयं भी जब सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करते थे तो पदयात्रा करते थे। इस पदयात्रा से दो महत्वपूर्ण फायदे होते थे। एक तो जनता से संपर्क स्थापित करने से जनमत की स्थापना होती थी, जनता जागरूक होती थी और साथ ही सद्भाव, सहयोग, भाईचारा, समभाव की भावना उत्पन्न होती थी। गांधी जी का मानना था कि इस प्रकार की जो पदयात्रा होती थी उनके द्वारा वस्तुतः जितनी भी समस्याएं थीं उनमें से अधिकांश समस्याएं स्वतः ही उनका हल हो जाता था, क्योंकि सद्भाव, भाईचारे और आपसी सहयोग से उन समस्याओं का समाधान हो जाता था। तो इस प्रकार सत्याग्रह को भी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने से पूर्व विचार करना चाहिए और इस दौरान जितना भी हो व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें संवाद का भी बड़ा ही महत्व है। गांधी जी का ये मानना था कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के बीच में संवाद और वार्ता से अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। इसमें भेंट वार्ता भी हो सकती है, इसमें पत्राचार भी हो सकता है, जिसके माध्यम से पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के विचारों को समझने और समझाने के लिए सत्याग्रही को प्रयास करना चाहिए। सत्याग्रह को इस संदर्भ में निरंतर श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें और एक साझा समस्याओं का समाधान कर सकें। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह का प्रयोग एक व्यक्तिगत संघर्ष न होकर के एक सामूहिक संघर्ष के रूप में होना चाहिए। अर्थात जिन व्यक्तियों की समस्या समान है, उन्हें जो उससे त्रस्त हैं, उन्हें मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए, सामूहिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, सामूहिक रूप से उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार गांधी जी एक एकत्रित होकर के संगठित प्रयास को सत्याग्रह के रूप में स्पष्ट करना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे और साथ ही में उनका ये भी मानना था कि जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है, उसमें आत्मबल का
विकास होता है, उसका आत्मबल विकसित होता है और इससे आत्मशुद्धि भी होती है। ईश्वर जो है पक्ष और प्रतिपक्ष यानी सत्याग्रह जिनके लिए किया जा रहा है और सत्याग्रही स्वयं ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए, समर्पण का भाव रखते हुए अपनी आत्मशुद्धि कर सकता है। तो ये एक अहिंसक विरोध आंदोलन है जिसमें कि वस्तुतः सत्याग्रही जो है वो एक निष्ठा की भावना से, त्याग की भावना से, समर्पण की भावना से निरंतर प्रयासरत रहता है और वो ऐसा प्रयास करता है कि जिससे लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए और हिंसा भी ना हो। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो एक ऐसी तकनीक के प्रयोग पर बल देता है जो अहिंसक है, जिसमें कि हिंसा का कहीं भी प्रयोग नहीं है। गांधी जी सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण पर भी विशेष रूप से बल देते थे। उनकी जितनी भी आश्रम व्यवस्था है, जो आश्रम थे वो प्रशिक्षण केंद्र थे, जहाँ पर सत्याग्रहियों को तैयार किया जाता था। कठोर तपस्या, त्याग, समर्पण, व्रत, उपवास, निरंतर श्रम, आत्मबल को कैसे विकसित किया जाए, ये सब कुछ प्रशिक्षण केंद्रों में सिखाया जाता था। साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम विशेष रूप से जहाँ पर कि सत्याग्रहियों को इस प्रकार का कठोर परिश्रम करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही को ये पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, समस्या क्या है, समाधान करने के लिए किस कार्यशैली का प्रयोग किया जाए, किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है और इसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि सत्याग्रही को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो सत्याग्रह आंदोलन असफल भी हो सकता है। लेकिन यदि सत्याग्रही को पर्याप्त सही रूप से विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन तकनीकों व साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है तो निश्चित रूप से वे अपने साध्य की प्राप्ति करने की ओर अग्रसर भी होंगे और सफल भी होंगे। गांधी जी सत्याग्रही के लिए प्रतिज्ञा पर भी बहुत बल देते थे। उनका मानना था कि सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व सत्याग्रही को प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। प्रतिज्ञा करने से एक दृढ़ता उत्पन्न होती है, एक विश्वास उत्पन्न होता है, एक आत्मशुद्धि और आत्मबल का विकास होता है और प्रतिज्ञा करने से सत्याग्रही के अंदर एक ऐसा मनोबल विकसित होता है जो उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, उसमें कर्मठता और निष्ठा के भाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाने के साथ-साथ सत्याग्रहियों को तैयार किस प्रकार से किया जाए, उनके मन के विकारों को कैसे दूर किया जाए, उनकी आत्मशुद्धि कैसे की जाए, किस प्रकार से उनके मनोबल या आत्मबल को विकसित किया जाए, ऐसी कौन-सी प्रशिक्षण व तकनीकें उन्हें दी जाएँ, सिखाई जाएँ, जिससे कि सत्याग्रह आंदोलन सफल हो सके। तो उन्होंने सत्याग्रह की तकनीकों, साधनों के और संवैधानिक उपायों के प्रयोग पर भी विशेष रूप से विचार प्रस्तुत किए, विशेष रूप से उन्होंने इस संदर्भ में अपना विचार दिया और आने वाले अग्रिम व्याख्यानों में मैं सत्याग्रह की उन सभी तकनीकों व साधनों का जिनके प्रयोग पर गांधी जी ने विशेष रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए, उस संदर्भ में भी अग्रिम व्याख्यानों में उसका मैं उल्लेख करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।